दोस्तों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं दो चरों का रैखिक समीकरण यानी लाइनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? आयु का मतलब हो गया यहाँ पे वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ क्या पूछा है इसमें और क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की जो एज है वह सोनू की एज की 3 टाइम्स है और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल के बाद नूरी की आयु यानी नूरी की एज सोनू की आयु यानी सोनू की एज से 2 गुनी यानी 2 टाइम्स हो जाती है। तो नूरी और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो दोस्तों ये देखते हैं कैसे करना है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। दोस्तों हम लोग जैसे कि टॉपिक से मालूम हो रहा है दो चरों का रैखिक समीकरण यानी इसमें हम 2 चर को लेकर के इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहां से करते हैं। 2 लोग हैं नूरी और सोनू। एक की एज को हम लोग x मान लेते हैं, एक की एज को हम लोग y मान लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। दोस्तों 2 चीज तो मान लिए, 2 चरों को हमने मान लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नानुसार यानी हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। मैं इसमें पूरे हिंदी मीडियम से ही जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस हिसाब से लिखूंगा। बीच बीच में मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करूंगा। दोस्तों यहाँ लिखा है प्रश्नानुसार यानी प्रश्न क्या बोल रहा है। तो ये पहले लाइन से पहला इक्वेशन हमारा बनेगा और जो दूसरा लाइन है उससे हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यदि आज आयु x नूरी की तो 5 साल पहले नूरी की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 5। सोनू की आयु की 3 गुनी। 5 साल पहले सोनू की आयु क्या हो जाएगा y माइनस 5। दोस्तों ध्यान देंगे यहां हमें इक्वेशन बनाने वाला है। यदि नूरी की प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु 1 साल है तो 5 साल पहले उसकी आयु क्या होगी 5 कम हो जाएगा। सोनू का यदि वर्तमान आयु y है तो 5 साल पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उससे 5 कम हो जाएगा तो 5 कम कर दिए। अभी क्या बोला है 5 साल पहले नूरी की आयु यानी ये, सोनू की आयु यानी ये, इसका 3 गुना है। 3 गुना का मतलब हो गया 3 का गुणा। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों इसको हमको सीधे 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी लाइनियर इक्वेशन के फॉर्म में बना देना है। यानी जो x वाले और y वाले स्टेप एक साइड कर देते हैं और जिसमें केवल नंबर वाले स्टेप्स हैं उसको राइट साइड में कर देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस 3 का मल्टीप्लाई पहले y में, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में। यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3 का 5 में मल्टीप्लाई 3y। 3 का अगर y में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3y और 3 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 यानी 3 5 जा 15। अब हम लोग यहाँ से x और y वाले जो हमारे स्टेप्स हैं यानी पद हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं। ये x 3y के आगे कोई भी चिन्ह नहीं यानी धनात्मक है, यह पॉजिटिव है। इसका पक्ष हम बदलेंगे माने राइट से लेफ्ट में लाएंगे, इसका साइन बदलेगा यानी प्लस पॉजिटिव 3y था अभी हो जाएगा नेगेटिव यानी माइनस 3y।
यहाँ बचेगा -15, ये -5 है, राइट साइड में जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -5 से हो जाएगा ये +5। हमारे पास यहाँ हो गया x - 3y = 2। दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ -15 और यहाँ है +5, यानी दोनों अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग साइन है दोनों में। तो जब दोनों अलग अलग जाति के होंगे तो आपस में घटेंगे। -15 में से यदि 5 घटेगा तो आएगा 10, और बड़ी संख्या ऋणात्मक है यानी यहाँ ऋण का चिन्ह लग जाएगा। या दोस्तों इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऋण जाति के 15 लोग थे और धन जाति के 5 लोग। तो धन जाति के 5 लोग ऋण जाति के जब 5 लोगों से भिड़ जाएंगे तो केवल ऋण वाले 10 लोग बचेंगे, तो वही ये है ऋण 10। तो दोस्तों ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1, यहां लिख देते हैं। दोस्तों इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा प्रश्न दिया रहेगा उसमें जो पहला लाइन होगी या पहली पंक्ति होगी उससे हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, और जो दूसरी पंक्ति होगी उससे हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा, और जो तीसरी पंक्ति यानी तीसरा लाइन होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, यानी प्रश्न पूछ रहा होगा कि निकालना क्या है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, दूसरी लाइन देख लेते हैं क्या दिया है। फिर से यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे क्या दिया है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु है x, 10 साल बाद में उसमें 10 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x धन 10 बराबर लिख लीजिए। सोनू की आयु, तो 10 साल बाद सोनू की आयु क्या होगी, आज अगर इसकी आयु y है तो 10 साल बाद सोनू की आयु में 10 जुड़ जाएगा। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यानी ये, सोनू की आयु यानी ये, इसकी दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब होता है 2 का गुणा। ये हमारा इक्वेशन सेट हो गया। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया x धन 10, 2 का पहले y में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का 10 में, 2 का y में मल्टीप्लाई 2y, और 2 का 10 में मल्टीप्लाई 2 दाम 20 यानी 2 10 जा 20। अब x और y वाले स्टेप को एक तरफ कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास x है, 2y के आगे कोई चिन्ह यानी धनात्मक है, बाएं तरफ आएगा तो हो जाएगा ऋणात्मक, इसका चिन्ह बदलेगा। दाएं तरफ क्या बचेगा, +20, और +10 है, दाएं तरफ जाएगा तो ऋण 10 हो जाएगा। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, कोई भी नंबर यदि उसके आगे धन लिखा हुआ है तब तो वह पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम उसको प्लस नहीं लिखते हैं। हम अगर डायरेक्ट 20 भी लिखेंगे तब भी इसको हम पॉजिटिव मान के ही चलते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 में से 10 गए, या 20 में से 10 हटाएंगे तो 10 आएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। दोस्तों ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड से, और विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। लेकिन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में मैं विलोपन विधि को ज्यादा इजी मानता हूं लगाने की, तो मैं इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से ही हल करूंगा। आप लोग अगर प्रतिस्थापन विधि आपको इजी लगती है तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। समीकरण का तो देखिए यहाँ पहले क्या है हमारे पास, x - 3y बराबर -10, दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपने विलोपन मेथड विधि यानी इलिमिनेशन मेथड में देखा होगा, यदि हमको x वाले स्टेप को हटाना होता है तो x के आगे जो नंबर्स होते हैं उसका हम मल्टीप्लाई एक दूसरे में करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं
मैं यहाँ पे अगर x को हटाना चाहूँ तो x को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, x हो जाएगा 2x। लेकिन अगर घटाएंगे तो x और x आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। यानी ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो दो चीजें करनी है, या तो दोनों को जोड़ेंगे या दोनों को घटाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर हमको x गायब करना है तो हम घटा देंगे तो x अपने आप गायब हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ पर जोड़कर लिखते हैं घटाने पर, यानी सब्सट्रैक्शन। तो जब घटाएंगे तो विलोपन विधि का जो हमारा वीडियो में हमने बताया होगा आपको कि जब हम घटाते हैं तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके सभी पद यानी जितने भी स्टेप्स होते हैं उनका जो साइन है वो बदल जाता है। x के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी धनात्मक है, पॉजिटिव है तो इसको हम मान लेंगे नेगेटिव, यानी अभी इसको पढ़ेंगे -x। 2y के आगे माइनस यानी ऋणात्मक है तो इसका चिन्ह बदलेगा प्लस में, तो इसको हम पढ़ेंगे +2y। 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं यानी ऋणात्मक है, आपका धनात्मक है, ये कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको हम मान लेंगे ऋणात्मक, यानी इसको हम पढ़ेंगे -10। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं, जब घटाएंगे तो x -x, उसी को उसी में घटाने पे 0 आता है, तो ये आपका खत्म हो गया। बचा क्या -3y, फिर क्या बचा +2y। तो दोस्तों इस तरह के जब भी टर्म्स आएंगे तो यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों की अगर जाति सेम हो यानी दोनों ऋणात्मक हो या फिर दोनों धनात्मक तो जुड़ेंगे और चिन्ह लगेगा, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह हो, अलग अलग जाति हो तो घटेगा। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ ऋण जाति के 3 लोग हैं और धन जाति के 2 लोग हैं। तो जब दोनों अलग अलग जाति के होते हैं तो आपस में घटते हैं, या फिर ऐसे समझ जाइए कि ऋण जाति के 3 लोग हैं और धन जाति के 2 लोग हैं। धन जाति के 2 आदमी जब ऋण जाति के 2 आदमी से भिड़ जाएंगे तो बचेगा ऋण जाति का केवल एक आदमी, यानी ऋण 1y, या यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट ऋण y, क्योंकि एक का जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच गया -y। अब दोस्तों यहाँ क्या बचा देखिए, ऋण 10, फिर ये हो गया ऋण 10। अब यहां से देख लीजिए ये दोनों समान जाति के हो गए, तो समान जाति वाला समान जाति का सपोर्ट करेगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 20। और दोनों किस जाति के हैं, ऋण जाति के हैं, यानी ऋण 20। दोस्तों ध्यान देंगे दोनों तरफ ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह दोनों तरफ हम अगर काट देते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 20। अब दोस्तों ध्यान देंगे इस y की वैल्यू को दोस्तों ध्यान देंगे जो y की वैल्यू आई है इसको हम या तो समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में, जिस भी समीकरण में आप रखना चाहें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों ये हो गया x, 2y का मतलब हो गया 2 गुणे y, तो यहां हो गया 2 गुणे y का मतलब हो गया 20 बराबर हो गया 10। तो दोस्तों जो बोर्डमास मेथड है तो उसमें हम लोग एक बार देख चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कहीं पर, दोस्तों फिर से देख लेते हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में इस तरह से टर्म्स आते हैं, ब्रैकेट आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड का चिन्ह आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड का साइन सॉल्व करेंगे, इसके बाद प्लस यानी धन का चिन्ह करेंगे फिर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 चीजें हैं, ऋण का चिन्ह भी है और गुणे का चिन्ह। तो आप देखेंगे सबसे पहले गुणे का चिन्ह आता है, यानी हम पहले गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी 22 जा 40। अब यहां से आप देख लीजिए x बराबर हो जाएगा 10, -40 दाएं पक्ष में जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ऋण 40 का हो जाएगा धन 40, यानी x बराबर हो जाएगा हमारे पास 50। तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x क्या है, x है नूरी की वर्तमान आयु। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है नूरी की
वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर यहां पे दिया हुआ है 20 यानी 20 वर्ष। तो दोस्तों हमारा उत्तर आ गया है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब दोस्तों यहाँ पे हम जांच भी कर लेते हैं, मैं लगाऊंगा नहीं, केवल इसी में हम लोग डायरेक्टली मुझवानी वैल्यू को रख के देख लेते हैं, ऐसे हमारा सही है। तो दोस्तों x की जगह है वैल्यू 50, यहाँ हो गया 50 -2, y की वैल्यू है 20, तो 20 दूनी हो गई 40, यहाँ हो गया 50 और यहाँ हो गया 20 दूनी 40, 50 में से 40 गया बचेगा 10, यानी हमारा जो आंसर है वह सही है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लाइनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसके अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।